नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर वल्लभनगर जोन ऑफिस का कांग्रेसियों ने घेराव किया। दौलतगंज, सराफा एवं महाराजवाड़ा कार्तिक चौक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में छतरी चौक कार्तिक मेला एवं वल्लभनगर जोन के उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए मंगलवार को वल्लभनगर जोन पर प्रदर्शन किया गया। यहां कांग्रेस नेता मुजीब सुपारी, हेमंत सिंह चौहान, माया त्रिवेदी सहित कई कांग्रेसी प्रदर्शन में शामिल हुए। यहां महाराजवाड़ा कार्तिक चौक ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित श्रवण शर्मा, दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मुजीब सुपारी वाला के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। शहर में बिजली के बढ़े हुए बिल लोगों को आ रहे हैं। लॉकडाउन के कारण आर्थिक समस्या से जूझ रहे उपभोक्ताओं के बिलों की किस्त के लिए एवं नया मीटर जो उपभोक्ता लगाना नहीं चाहते आदि समस्याओं को लेकर के कार्यपालन यंत्री राजीव पटेल के कार्यालय वल्लभनगर 5 नंबर नाका आगर रोड का घेराव किया गया। की मार बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति को छात्रों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और कुलपति को ज्ञापन दिया। बाहर से आने वाले छात्रों को विक्रम विश्वविद्यालय में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को लेकर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी। वहीं छात्रों ने कुलपति को विक्रम विश्वविद्यालय के हॉस्टल में अव्यवस्था को लेकर भी कुलपति को अवगत करवाया। छात्रों को पानी नहीं मिल पा रहा है और भी मूलभूत सुविधा के लिए छात्रों को परेशानी उठाना पड़ रही है। विद्यार्थी परिषद के सदस्य ने बताया कि नीमच मंदसौर से आने वाले व्यक्ति को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे छात्र छात्राएं परेशान होते हैं। इसी बात को लेकर आज हमने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्योंकि नीमच के विद्यार्थी को भी WH हटाना और कॉपी में कुछ करेक्शन कराना है तो उसको भी 150 किलोमीटर दूर से यहाँ आना पड़ता है। तो एक रीजनल सेंटर की मांग खोलने को लेकर और CBSE की जो पात्रता शुल्क है, CBSE का विद्यार्थी अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसको 4,500 रुपये देने पड़ते हैं और MP बोर्ड के विद्यार्थी को 280 रुपये। तो शुल्क को भी माफ करने के लिए विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे ज्ञापन दिया। उसके अलावा भी विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्याएं, जैसे हॉस्टलों में पानी की सुविधा नहीं है, पानी चुभ रहा है, डिपार्टमेंट में CCTV कैमरे नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सभी समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव किया गया है। जैसे जो विद्या परिषद और मूल्यांकन बोर्ड वगैरह के नए कोर्स शुरू करना, ऐसी सारी प्रक्रिया को यहाँ पे अप्रूवल करना पड़ता है। उज्जैन जिले में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत पोती की उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 51 साल के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 12,500 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। पोती की उम्र की बच्ची के साथ में गांव के 51 साल के अधेड़ ने दुष्कर्म किया था। दुष्कर्मी को कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम में 20 साल की सजा व 12,500 रुपये अर्थदंड किया है। बालिका उस समय दुष्कर्म का शिकार हुई जब घर पर अकेली थी। उसे गांव का अधेड़ बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उप संचालक अभियोजन डॉक्टर साकेत व्यास ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 17 अक्टूबर 2020 को मैं मजदूरी करने गई थी तथा 2 छोटी बच्चियों घर पर थी। मेरे पति मजदूरी करने गए थे। दोपहर में जब मैं अपने घर आई तो मेरी छोटी लड़की ने बताया कि मुन्ना उर्फ मुन्ना लाल मुझे घर से बहला फुसला कर ले गया और मेरे साथ खोटा काम किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया है। द्वितीय सत्र न्यायाधीश महतपुर की कोर्ट ने आरोपी मुन्ना उर्फ मुन्ना लाल पिता नागूजी उम्र 51 साल को धारा 376 क ख भादवी में 20 साल की सजा सुनाई। इसी तरह धारा 363 भादवी में 5 साल का कारावास व धारा 342 भादवी में 1 साल का कारावास, धारा 5D/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 साल का कठोर कारावास तथा धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में 3 साल का कारावास व 12,500 रुपये का अर्थदंड किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी AGP अजय वर्मा ने की।
जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में माननीय न्यायालय श्रीमान साबिर अहमद खान द्वितीय सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा आरोपी मुन्ना और मुन्ना लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 AB तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17/10/2020 को पीड़िता की मां उसे और उसकी बड़ी बहन को घर छोड़कर काम के लिए गई थी और उसके पति भी काम के लिए गए हुए थे। जब वह दोपहर में आई तो पीड़िता ने उसकी मां को बताया कि आरोपी मुन्ना उसे बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ खोटा काम किया था। पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के पश्चात आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। इस मामले में पैरवी एजीपी श्री अजय वर्मा के द्वारा की गई। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में सुबह शाम घूमने आने वाले लोगों को टैक्स देना होगा। साथ ही एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को भी टैक्स देने पर ही एडमिशन मिलेगा। प्रत्येक छात्र को हर माह सेल्फी लेकर लास्ट सेम तक रखना होगा रिकॉर्ड में, उसके भी नंबर मिलेंगे। यहाँ टैक्स का मतलब पैसा नहीं पौधा है। कुलपति का कहना है एक व्यक्ति एक दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, लेकिन हमारा भी फर्ज है भविष्य की चिंता कर आने वाली पीढ़ियों को साफ वातावरण उपलब्ध करवाना। विक्रम विश्वविद्यालय में सांस लेने पर टैक्स देने की बात सामने आने से हर कोई हैरान है। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार का कहना है कि विक्रम विश्वविद्यालय के 300 एकड़ कैंपस में पौधारोपण किया जाना है। वृक्षारोपण के महत्व को हम समझे तो 1 मिनट में एक व्यक्ति 7 से 8 लीटर एयर लेता है, जिसमें 20% ऑक्सीजन होती है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 550 लीटर एयर लेता है और एक पौधा दिन भर में 750 लीटर ऑक्सीजन बनाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया गया कि हर रोज परिसर में 4 से 5 हजार लोग सुबह शाम घूमने आते हैं और ये लोग कैंपस से कितना ऑक्सीजन लेते हैं। अब घूमने आने वालों को टैक्स के रूप में पौधा लगाना होगा और उसका ध्यान भी रखना होगा। वहीं एडमिशन लेने वाले छात्रों को भी पौधा लगाकर हर माह सेल्फी रिकॉर्ड में रखनी होगी, जिसके आधार पर भी छात्रों को प्रोजेक्ट में नंबर मिलेंगे। ये टैक्स वर्ड से थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूज़न हो रहा है। ये टैक्स का मतलब ये है कि हम ऑक्सीजन, जो लोग भी कम से कम 4000 से 5000 लोग वहाँ घूमने आते हैं, एक आदमी जो है 7 से 8 जो है लीटर ऑक्सीजन पर मिनट, ऑक्सीजन नहीं पूरी एयर लेता है, उसमें 20% ऑक्सीजन होती है। इतने सारे लोग वहाँ घूमने आते हैं, सभी से ये निवेदन किया जा रहा, कोई टैक्स नहीं है कि किसी को घूमने से मना किया जाएगा। उनसे निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग विश्वविद्यालय में 10 पौधे आप लगाएं और किसी भी एरिया में उनका प्रोटेक्शन करें और गर्मी में पानी देने की उनको व्यवस्था करें, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल कैंपस में बढ़ाया जा सके और उन्हीं को फ़ायदा होगा। लेकिन ये स्वैच्छिक है, ये हम विद्यार्थियों को भी इसको जिम्मेदारी दे रहे हैं। विद्यार्थी जब भी एडमिशन लेगा 10 पौधे लगाएगा और पौधे लगाने के साथ साथ में उसकी सेल्फी से अपना एक प्रोजेक्ट बनाएगा। जब तक वो वहाँ रहेगा तब तक जो है उसको मेंटेन करेगा और लास्ट में प्रोजेक्ट सबमिट करेगा, उस पर उसको नंबर मिलेगा। कब से शुरुआत की जा रही है? शुरुआत इसी सेशन से चालू है और जहाँ तक जो लोग घूमने वाले हैं उन्हीं का ये सजेशन है। अभी संडे को हमारी बैठक जो घूमने वाले थे उनसे हुई थी, अभी अगले संडे को फिर बैठक 8 बजे होगी। तो उन्हीं लोगों का ये प्रपोजल है कि हम लोग ये कोई भी एरिया हमको बता दीजिए, उसका पूरा प्रोटेक्शन हम करेंगे, वहाँ प्लांटेशन करेंगे, वो सारी व्यवस्था हम करेंगे। रुद्रसागर के किनारे उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे स्मार्ट स्कूल भवन की दीवारों में अभी से सीलन आ गई है। खास बात यह है कि स्कूल का लोकार्पण भी नहीं हुआ है। इधर पहली ही बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। जी हां, हल्की पुल्की बूंदाबांदी बारिश ने कमीशन की भेंट चल रहे एक शासकीय स्कूल की पोल खोल दी। यहाँ हम आपको बता दें कि उज्जैन के रुद्रसागर के किनारे स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा 30 करोड़ खर्च कर बनाए गए स्मार्ट स्कूल लोकार्पण के पहले ही टपकने लगा है। अभी यह हाल है तो बाद में क्या होगा। यहाँ बता दें कि यह ऐसा स्कूल भवन है जिसमें 93 स्मार्ट क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, छात्रावास, खेल मैदान से लेकर मैच कैंटीन तक की सुविधा विद्यार्थियों को मिलेगी। उल्लेखनीय है कि शासकीय स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण
मुहैया कराने के लिए 3 साल पहले वर्ष 2018 में उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी ने 4 धाम मंदिर के पास नूतन स्कूल परिसर नाम से 2 भवन और त्रिवेणी संग्रहालय के पास गणेश स्कूल परिसर के नाम से एक अन्य भवन का निर्माण शुरू कराया था। इसका निर्माण कार्य पिछले साल अप्रैल 2020 में ही पूरा हो जाना था, मगर ऐसा नहीं हो सका और पहली ही हल्की पुल्की बारिश ने इस कमीशन की भेंट चढ़ा स्कूल के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। उज्जैन से दुबई की रिपोर्ट, सिटी 24। बाबा महाकाल के दर्शन करने आए मुंबई के किन्नर साधु ने रसीद नहीं कटवाने को लेकर महाकाल मंदिर में हंगामा मचा दिया। महाकाल बाबा के दर्शन करने आए मुंबई के किन्नर साधु ने महाकाल मंदिर में हंगामा मचा दिया। किन्नर साधु का कहना है कि हमारे साथ यहाँ पर अभद्रता की गई है। किन्नर साधु दर्शन करने पहुंचे तब उन्हें 250 रसीद कटवाने को कहा गया। इस पर किन्नर साधु भड़क गया और इसका विरोध करने लगा दिया है कि 250 रुपए के बिना अंदर प्रवेश नहीं है। चलो मैं साधु सन्यासी हूँ, मैं कोई भी हूँ, मैं किन्नर समाज से हूँ। बाकी गरीब लोग क्या करेंगे? बाकी गरीबों का भी तो मंदिर प्रशासन ने सोचना चाहिए ना। अगर कोविड का डर था तो मंदिर चालू ही क्यों किया? हम मुंबई से इतना खर्चा करके आए हैं तो ये दिन देखने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं आए हम लोग मंदिर वालों से। पुलिस वाले इतना बदतमीज से बात करें, मेरे पास वीडियो भी है, बोलते चलो चलो निकलो इधर से। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। महाकाल की सवारी देखकर लौट रहे इंदौर के युवकों ने रोड पर पिस्टल लहराई। ट्रैफिक कांस्टेबल की बहादुरी से पकड़ाए आरोपी की कार से पिस्टल जब्त करने के बाद पुलिस ने आरोपी को सड़क पर सबक भी सिखाया। महाकाल की सवारी देखकर लौट रहे इंदौर के युवक ने सरेराह पिस्टल लहराई। ट्रैफिक कांस्टेबल की बहादुरी से युवक पकड़ा गया। आरोपी की कार से पिस्टल मिलने के बाद पुलिस ने सड़क पर आरोपी को सबक भी सिखाया। अरे मुझे बिठा लो यार, दूसरी गाड़ी दो मिनट बिठा लो। तेरी चाबी का गाड़ी का नंबर लेना। जी हाँ, इस पूरी घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। यहाँ हम आपको बता दें, सावन के सोमवार पर हजारों की तादाद में आने वाले श्रद्धालु कितने सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सरे राह व्यक्ति पिस्टल दिखाकर धमका रहे इंदौर के युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। वो तो गनीमत रही कि भीड़ भरे इलाके में युवक ने कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया। महाकाल की सवारी देखकर इंदौर की ओर लौट रहे युवक के पास से पिस्टल बरामद हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रैफिक हवलदार ने हीरो बनकर कार का 150 मीटर तक पीछा किया और आखिरकार ब्रिज के नीचे कार को रोक लिया
तलाशी ली तो ट्रैफिक कांस्टेबल ने ही कार में से सर्चिंग कर पिस्टल बरामद की। इस दौरान नीलगंगा पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी युवक को थाने लाया गया। अरे भैया बिठा लो यार, दूसरी गाड़ी 2 मिनट बिठा लो। तेरी चाबी का गाड़ी का नंबर लेना। उज्जैन पुलिस द्वारा सावन के महीने में चेकिंग और श्रद्धालु की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे कितने सच्चे हैं, ये देख लीजिए। इंदौर से आए 4 लोग अपनी कार में पिस्टल रखकर दिन भर घूमते रहे और सवारी देखने जाते हैं, और जब इंदौर जाने के लिए हरी फाटक ब्रिज पर पहुंचते हैं, जहां 2 पहिया वाहन से कार टकराने के बाद पर चालक पर पिस्टल तान देते हैं। यह पूरी घटना एक ट्रैफिक जवान देख लेता है। इसके बाद जैसे ही युवक कार में बैठकर निकलते हैं, ट्रैफिक जवान उनका पीछा करता है, कार रोककर युवक को धर दबोच लेता है। इससे यह साबित होता है कि उज्जैन पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर कितनी सख्त हो गई है। इसको साबित करते हुए बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उज्जैन जिले में अब लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सोमवार से घर बैठे लाइसेंस बनना शुरू हो गए हैं। आरटीओ उज्जैन मुख्यालय पर सोमवार को पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत की उपस्थिति में घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस योजना का शुभारंभ किया गया। आरटीओ संतोष मालवीय सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद था। उज्जैन सहित प्रदेश के 52 जिलों में यह योजना शुरू कर दी गई है। इससे लोग घर बैठे ही लाइसेंस बनवा सकेंगे। यह सुविधा परिवहन विभाग ने केवल लर्निंग लाइसेंस के लिए ही लागू की है। आरटीओ मालवीय ने बताया, विभाग ने यह नई योजना घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाए हैं आम लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। साथ ही ऐप के माध्यम से यह संभव होगा। ऐसे बनेगा लाइसेंस कुछ इन शर्तों पर। पहले ऑनलाइन कुछ सवालों के जवाब देना होंगे। इसमें पास होने पर लाइसेंस जारी हो सकेगा। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की वेबसाइट www.mic.mptransport.org पर जाना होगा। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिससे रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और भुगतान का ऑप्शन आ जाएगा। आवेदन के पास एक लिंक आएगा, इस पर क्लिक कर लाइसेंस की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा के 60% सवालों का सही जवाब देने यानी 20 में से 12 सवाल का सही जवाब देने पर ही तत्काल ऑनलाइन ही लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। हमारे आरटीओ श्री संतोष मालवीय जी की उपस्थिति में हुआ है, तो निश्चित रूप से इससे लाभ मिलने वाला है और लाइसेंस बनाने के लिए जो परेशानियां पिछली दफ़ा होने वाली थी, उनसे हमारे लाइसेंस बनाने वाले बचेंगे। और लाइसेंस जब घर बैठे बनेंगे तो ज़्यादा संख्या में लोग लाइसेंस बनवाएंगे, यातायात के नियमों का पालन अच्छे प्रकार से करेंगे। तो मैं अच्छे कार्य के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब को बधाई देता हूं और शहरवासियों से आग्रह करता हूं कि सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज माननीय हमारे पूर्व सभापति महोदय सोनू गहलोत जी भाई साहब के माध्यम से हमने इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखा था। इसमें माननीय सीएम साहब की जो मंशा थी कि 2 अगस्त को संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक साथ जो है हम लर्निंग लाइसेंस जो फेसलेस सुविधा उपलब्ध कराई है, उसका इनॉग्रेशन किया जाए। और आज माननीय गहलोत साहब की अध्यक्षता में हमने ये शुभारंभ करवा दिया गया है। और माननीय सीएम साहब को और माननीय परिवहन मंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए इतना कुछ सोचा। थैंक यू। उज्जैन जिले में प्रत्येक कंट्रोल के हिसाब से नियुक्त नोडल अधिकारी, विक्रेता व संस्था के प्रबंधक 6 अगस्त को हितग्राहियों के घर पहुंचेंगे और पीले चावल देकर उन्हें अगले दिन होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करेंगे। यह निर्देश जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिए हैं। वे सोमवार को अन्न उत्सव कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कंट्रोल दुकान से जुड़े हितग्राहियों को 10 किलो क्षमता के थैले में राशन वितरण होगा। शुभारंभ 7 अगस्त को प्रत्येक कंट्रोल दुकान पर होगा। इसी की तैयारी की समीक्षा में प्रभारी मंत्री देवड़ा ने यह निर्देश भी दिए हैं कि कंट्रोल दुकान की सफाई, रंग रोगन, LED टीवी आदि की तैयारियां समय रहते कर ली जाएं।
कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अन्न उत्सव सुबह 10 बजे से शुरू होगा। प्रत्येक कंट्रोल दुकान से 100 हितग्राहियों को 10 किलोग्राम क्षमता का थैला वितरण किया जाएगा। की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जितनी भी हमारी पीडीएस की शॉप्स हैं उस पर एक तरीके से उत्सव जैसा कार्यक्रम करके, और जो एक नई योजना शुरू हुई है कि एक 10 किलो के थैले में सभी लोगों को अन्न दिया जाएगा, उसका कार्यक्रम किया जाए। इसलिए सभी जितनी भी दुकानें हैं सबकी रंगाई पुताई करके, सभी का रंग रोगन करके उनको अच्छा बनाया जा रहा है। सभी को इसकी सूचना करी जा रही है। उस दिन वहाँ पर छोटे छोटे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम भी होने हैं। इससे न केवल ये जो योजना है इसका प्रचार प्रसार होगा, बल्कि जब लोगों को पता चलेगा कि 10 किलो के थैले में दिया जा रहा है और सभी को अन्न मिल रहा है, तो निश्चित रूप से जो थोड़ी बहुत शिकायतें आती हैं जिनमें लीकेजेस होते हैं वो होने भी बंद हो जाएंगे। 2 स्थलों पर हम लोग विशेष तैयारी करेंगे जहां पर हो सकता है कि कोई राज्य स्तर से या कोई बाहर के स्तर से माननीय मंत्री जी के द्वारा या किसी संसद सदस्य के द्वारा वहां पर कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी। कुल मिलाकर जो भी राज्य शासन के निर्देश हैं उनको पूरा करते हुए एक भव्य रूप में और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अन्न उत्सव का आयोजन उज्जैन में किया जाएगा। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।